प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके लोग का मतलब है जो मसीहत में आ चुके हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगे, उनका कल्याण मांगे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन ਲਈ, सुंदर समय ਲਈ, सुंदर सुबह ਲਈ पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि उनके लिए दुआ मांगो जिनके पास आप जाते हो। किनके लिए? जिनके पास आप जाते हो का मतलब है कि जिनको आप प्रभु का वचन सुनाने जाते हो, बोलने जाते हो, या उनके घर जाते हो, या उनसे मिलते गिलते हो, वो प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, इस बात की चिंता आपको नहीं करनी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर आप केवल मसीही लोगों को वचन सुनाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। हालेलुया। वचन यानी कि बीज वहां बीजो जहां रेगिस्तान है, सुनसान है, जंगल है, दलदल है, उजाड़ है। इनका मतलब क्या है कि उन जगहों पर जाओ, उन लोगों के घरों में जाओ जिनको प्रभु के वचन के बारे में मालूम ही नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, एक चर्च बनी, 200 गज छोड़कर दूसरी चर्च बन गई, जबकि पूरे शहर में एक ही चर्च होनी चाहिए। क्योंकि ये व्यापार बनता जा रहा है, किसी का उद्धार नहीं बनता जाता। हर कोई चाहता है कि उसकी भेड़ें तो होती नहीं है, उसकी बकरियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा मांस खाने को मिले। हालेलुया। वो वचन कहता है कि उसका कल्याण चाहिए। किसका? जिसको आप वचन सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिसके हृदय में परमेश्वर का बीज बोने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, आत्मिक तौर पर हर कोई अपने आप को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिकता इन लोगों में बहुत कम पाई जाती है। इनको केवल दिखावा और संसारिक बातें ज्यादा मिलती। इतना बढ़िया चर्च बन गया, इतने ज्यादा म्यूजिक है उसमें, इतने सारे लोग हैं उसमें, ऐसा खाना मिलता है, खाने के लिए तो जानवर भी आ जाता है। ये तो मनुष्य है, ये तो हटेंगे नहीं। बिरयानी बनी है, सूरज प्रमाणिक कहता है जिस दिन चर्च में बिरयानी बनती है उस दिन क्या होता है कि तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा, यानी कि तू खा और तेरा घराना खाएगा। ये बातें वो बहुत बढ़िया कहता है। परमेश्वर का वो सचमुच में वो बेटा है। सुनिए, अगर कोई कमजोर भी हो तो वो भी दूसरों के लिए दुआ करे। क्यों? कमजोर व्यक्ति की दुआ
परमेश्वर जल्दी और ज्यादा सुनता है। बलवान तो अपने हाथ से या अपने जेब के पैसे से या शारीरिक बल से दूसरे को सहारा दे सकता है, लेकिन कमजोर हमेशा परमेश्वर के नाम का सहारा देता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि दुआ मांगो कि दूसरा ईमान ले आए, विश्वास कर ले कि उसी के पास दुआ पहुंचती है जिसके लिए आप मांगते हैं। यानी कि यीशु कहता है जिस घर में जाओ पहले उसके लिए दुआ मांगो, सलामती मांगो, ताकि उस घर में अगर कोई एक जन भी विश्वास करने वाला होगा तो वहां आपकी दुआ ठहर जाएगी, वरना आपकी दुआ आपके पास वापस आ जाएगी। इसको कल्याण भी कहते हैं कि किसी का कल्याण मांगना, उसके लिए आशीष मांगना, तंदुरुस्ती मांगना, रोजी रोटी मांगना, ऐसा होता है। सुनिए, जब यीशु मसीह ने अपने लिए 12 के अलावा 70 चेले और भी इकट्ठे किए, तब उनको वहां वहां भेजा जहां वो खुद जाना चाहता था, दो दो करके। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि दुष्ट आत्माएं जो स्वभाव से ही गंदी होती हैं, वो इन मनुष्यों को डराने की, धमकाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसने उनको अधिकार दिया था, किस पर? दुष्ट आत्माओं पर, सांपों बिच्छुओं पर, कि जाओ, कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं। मसीही लोग जो विश्वास में मजबूत होते हैं उन मार्गों पर चलते हैं जो प्रभु का मार्ग होता है। वो अपना मार्ग कभी नहीं लेते। सुनिए, वो कहता है अगर कोई मर भी जाए तो सिर्फ आप विश्वास से दुआ कर दो कि हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो तो ये मनुष्य जी उठे। अपनी इच्छा कभी जाहिर मत करना कि मैं चाहता हूं। आप चाहते का मतलब क्या है? कि आप उसको हुक्म दे रहे हैं। कभी ऐसी गलती मत करिएगा, ये गुनाह है, ये पाप है। सुनिए, हमें अपने प्रभु यीशु जो वचन है उस पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमारे विश्वास से ही सब कुछ हो सकता है, बल्कि हमारी उम्मीद से भी बढ़कर हो सकता है। जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम हमारे द्वारा प्रभु कर देगा, हमारे द्वारा प्रभु कर देगा। नाम किसका होगा? आपके हृदय में तो प्रभु का होगा, लेकिन लोगों में किसका होगा? आपकी सूरत होगी। वो कहेंगे इस मनुष्य ने प्रार्थना की थी। अगर जो कहते हैं इसने अच्छा किया है, वो गलत है, क्योंकि वो अनाड़ी है, उनको मालूम नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य खुद एक मिट्टी का बर्तन है, अपने आप को संभालना ज्यादा कोशिश करता है कि कहीं वो टूट ना जाए, तो वो दूसरे की ही मदद क्या करेगा? हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो कुछ हम अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके कहते हैं, करते हैं, उसे परमेश्वर भरोसे लायक बना देता है। क्यों? आपने उसके प्रिय पुत्र के नाम से जो कुछ किया है, जो मांगा है। आप जानते हैं यूहन्ना की इंजील 15:16 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनना कि जो कुछ तुम पिता से उसके नाम से मांगोगे वो तुमको दे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। कौन कह रहा है? यीशु आपसे कह रहा है। कोई भी मनुष्य मसीह अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। लोग कहते हैं कि पैसे देकर बनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये संसारिक धर्म नहीं है, ना ही इसमें कोई संसारिक धार्मिकता है। ये केवल परमेश्वर की मर्जी जिस पर होती है वो ही पवित्र शास्त्र को छू सकता है, पढ़ सकता है। क्यों? हर काम यीशु के नाम से किया जाता है। हर काम, जन्म से पहले, जन्म से
बाद और मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद। कुछ भी करो, परमेश्वर की मर्जी है। उसने लाजर को 4 दिन मरे हुए के बाद में जिलाया था, वो भी तो मरने के बाद ही उठाया था। यीशु खुद 3 दिन 3 रात कहां रहा? कब्र में रहा, वो भी जीवित हो गया, क्योंकि परमेश्वर की जहां मर्जी होती है वो पूरा होता है। हालेलुया। सुनिए, और यीशु उस काम को पूरा कर देता है जो कुछ पिता उसको हुक्म देता है। वो कहता है जो कुछ हम उसके नाम से कहेंगे वो उसको पूरा करेगा, यानी कि यीशु हमें वादा करता है। वो कहता है कि जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वो उनको दे देगा। जो कहते हैं वो करता है। वो कहता है इसलिए हमारे मुंह से निकली हर बात सोच समझकर निकलनी चाहिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारी हर बात को पूरा करता है। क्यों करता है? ताकि उसके द्वारा पिता की महिमा हो। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। असली वादा वचन का हमेशा ध्यान रखा जाए कि उसने आपसे वादा कर लिया है कि उसके नाम से आप जो कुछ मांगोगे, सृष्टि में ऐसी कोई बात नहीं जिसे यीशु मसीह पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिता से विनती करता है कि पिता देख, इसने मेरे नाम से आपसे कुछ मांगा है, तो पिता उसको दे देता है, पूरा कर देता है, और वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। अगर वचन आया तो भी क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, जो सदा उसके साथ रहता था, जो धरती पर देहधारी होकर आया और यीशु कहलाया और जगत की ज्योति बना, और अंधेरे ने उस पर विश्वास नहीं किया। अंधेरा वो होता है जो यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सब वस्तुओं को मानते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। क्या किसी देवता ईश्वर ने कहा है कि जो कुछ उसके नाम से मांगोगे वो आपको मिलेगा? नहीं। वो कहता है पहले इतना सामान लाओ, इतने दिन पूजा करो, इतने दिन पाठ रखो, या इतने दिन आराधना में बैठे रहो, भूखे प्यासे बैठे रहो, या लोगों को इतने दिन खाना खिलाओ। इन बातों से कोई परमेश्वर को मतलब नहीं। ये लोग केवल दिखावा करते हैं, जबकि यीशु कहता है मुंह से बोल, यानी कि अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। और कभी अपने लिए कुछ मत मांगा कीजिए। यीशु मसीह से केवल इतना कहिए, हे प्रभु, हम चाहते हैं तो हमारे हृदय में आ जा। क्या मतलब? आप पिता परमेश्वर से उसके पुत्र को यीशु के नाम से ही मांग लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब देखिए, अपनी बातों में अपने चेलों के द्वारा पूरा होते देखने के लिए उनको वो थोड़ा सा डराता था। डराने का मतलब है कि उसके चेले दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं, शारीरिक भी और आत्मिक भी। और वो उनको इस तरह करता था कि वो जान जाए कि कितने लोग उसके वचन पर चलने वाले हैं, कितने लोग दौड़ने वाले हैं, कितने लोग फुर्ती से पहुंचने वाले हैं जहां यीशु भेजना चाहता है। गिदोन की लड़ाई में परमेश्वर ने कहा तेरे पास 32,000 लोग हैं, इनको छांट दे,
जो मैं कहूंगा उनको आगे ले आ। केवल 300 लोग बचे से 32,000 में से। क्यों? परमेश्वर ने कहा इनसे बोल, जो डरता है वो बाहर निकल जाए, अपने घर वापस चला जाए। जो युद्ध में घायल नहीं होना चाहता वो भी अपने घर चला जाए। आप जानते हैं कि केवल 300 लोगों से गिदौन ने युद्ध लड़ा था। तब उसने एक वचन कहा था, परमेश्वर की तलवार गिदौन की तलवार। उसका मतलब क्या था कि परमेश्वर की सामर्थ जो उसकी तलवार में है उसने गिदौन की तलवार में भर दी है, ताकि लोगों के सर उनके धड़ों से अलग करता जाए। युद्ध है, प्यार और युद्ध में सब जायज होता है। अब सुनिए, अपनी बात वापस आते हैं। जब उसने 70 चेलों को चुना और उनको अर्थात चेलों को लेलो और मेमनों की तरह देखा कि ये देखो ये मेरे मेमने हैं। मेमना होता है भेड़ का, बकरी का छोटा सा बच्चा। उसको कुछ मालूम नहीं वो कितना भोला होता है, कितना नर्म होता है। आप उसको छू कर देखिए। उसने उनसे कहा, चेलों से सुनो, मैं तुमको भेड़ियों के बीच में मेमने बनाकर भेजता हूं। और भेड़िया एक ही सैकड़ों मेमनों को फाड़कर घायल कर देता है। वो कहता है उनसे मत डरना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर की सामर्थ चलती है। अब सुनिए, अब वो उनको सच में जंगल के बीच में नहीं भेजता था कि भेड़िए जंगल में है, तुम जंगल में चले जाओ, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। नहीं, उसने उनसे कहा कि डरो डरो मत। ये संसार के लोग उन भेड़ियों से ज्यादा खूंखार हैं, निर्दयी हैं, जो केवल खून करना जानते हैं। आज के युग में भी ऐसा है। कुछ धर्म के लोग मसीह लोगों को केवल मारना जानते हैं। ये उनका दोष नहीं है, ये हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मसीह लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, तोड़ा जाएगा और मार दिया जाएगा। उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनके चर्च तोड़ दिए जाएंगे। इनके लिए कभी प्रोटेस्ट मत करना, केवल अपने प्रभु से दुआ करना कि इनको और बल दे, ताकि ये और मसीह लोगों को मारे, भेड़िए बन जाए, ताकि मालूम हो जाए कि असली मसीह के चेले कौन है। सुनिए, वो कहता है ये संसार के लोग केवल लाशों के ढेर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये मसीह लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी खाई जाती है। मसीह लोगों को मनुष्य नहीं मारता, उनमें समाई हुई दुष्ट आत्माएं मारती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मसीह यीशु मसीह का राज्य आए। हालेलुया। सुनिए, ये दुष्ट आत्माएं मसीह लोगों के बैरियों में समा जाती हैं, क्योंकि उनका वो घर होता है। मसीह लोग केवल प्रभु यीशु मसीह का घर होते हैं। उनमें दुष्ट आत्माएं आती हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकती। अगर आप में विश्वास ज्यादा है और परमेश्वर का वचन अधिक है। बीमारी की बात नहीं करते हम, बीमारी शरीर को आती है, मन को या आत्मा को नहीं आती। इसी कारण मनुष्य जो मसीह में है उनको दुष्ट आत्माएं कष्ट देती हैं और सताती हैं और उनको पिटवाती हैं, मरवाती हैं, ताकि ये लोग डर जाएं और यीशु मसीह को छोड़ दें। यहां यीशु कहता है किसी मसीह के घर में अगर भेड़े हैं, यानी कि लोग मसीह हैं, तो वो डरे नहीं, भेड़िए उनकी ताक में बैठे हुए। हालेलुया। ये ऐसा युद्ध है जिसको वो मेमनों के द्वारा भेड़ियों से युद्ध लड़ने के लिए ले जा रहा है। हालेलुया। सुनिए, संसार के उन लोगों में से जो भेड़ियों से ज्यादा खूंखार हैं, उनके पास वो भेजता है, लेकिन वो कहता है अपने साथ ना दूसरा कुर्ता, ना जेब में बटुआ,
ना झोली, ना खाना, ना पैरों में जूतियां। यानी कि ऐसे जाओ जैसे आप घर से खाली जा रहे हो, लेकिन भरे हुए हो किससे? परमेश्वर के आत्मिक वचन से। सुनिए, इसलिए इस बातों का ध्यान रखना कि किसी को रास्ते में बुलाना तक नहीं, नमस्कार मत करना। अगर आप चर्च जा रहे हैं तो अपना ध्यान केवल प्रभु की ओर रखें, इधर उधर मत देखें। क्यों? जो आपको बुला लेगा वो आपके रास्ते में रोड़ा बन जाएगा। कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहे हो? अरे छोड़ यार, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। तुम मसीह बन गए हो, तुमने बाप बदल लिया है, बात कलेश की हो जाती है। इसलिए वो कहता है रास्ते में किसी को नमस्कार भी मत किया करो। दूसरी बात वो कहता है ये दुष्ट आत्माएं हमेशा चौकन्नी रहती हैं, ये कोशिश करती हैं कि मसीह लोगों के रास्ते में रुकावट आए। ये उनके साथ चल चल कर उनको रास्ते में दूसरों के द्वारा रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहता है इसलिए जब घर से चलो दुआ मांगो कि प्रभु मेरा रास्ता मुबारक करना और मेरे रास्ते की हर रुकावट दूर करना। दूसरा कहता है जब तुम किसी के घर में प्रवेश करो उस घर का कल्याण मांगो, ताकि जब आप उस घर में जाओ आपको हर बात की वो घटी कमी को पूरा कर दें, आपको अच्छा भोजन दें, अच्छे वस्त्र दें, सोने के लिए अच्छी जगह दें और प्रार्थना करने के लिए साफ सुथरी जगह दें। लेकिन हमने पहले बताया था कि जिस घर में जाओगे उसकी दुआ मांगोगे, अगर उस घर में कोई विश्वास करेगा तो कल्याण उसके घर में ठहरेगा, वरना वो आपका जो दुआ का हिस्सा है वो आपके पास वापस आ जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कहता है हर सुख सुविधा परमेश्वर ही तैयार करता है। वो चेलों की संगत में आकर मन फिरा लें, यही सबसे बड़ी बात है, ताकि वो यीशु के गवाह ठहरें। वो आंखों से देखें, कानों से सुने, मन फिराएं और नाश ना हो। हालेलुया। वो उनका जीवन मसीही जीवन से भी ज्यादा प्रिय और उत्तम हो जाए। उत्तम का मतलब है कि जो परमेश्वर की निगाह में शुद्ध हो जाए। वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 10वां अध्याय उसकी 3 से 6 है। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कैसी अच्छी बात आपको आज सिखा दी। किसी के भी घर में जाओ, किसी काम के लिए मर्जी जाओ, लेकिन पहले उस घर के लिए कल्याण मांगो, दुआ मांगो, ताकि उनके घर में अगर झगड़ा क्लेश कुछ हो रहा हो वो शांत हो जाएगा। वो जब आप घर में जाएंगे तो अगर वो थोड़ा बहुत विश्वास करेंगे वहां शांति होगी और आपको जाने में, बोलने चालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जब चर्च के निकलो तब घर से ऐसे निकलो कि केवल प्रभु से मिलना है, रास्ते में किसी से बात नहीं करनी। कोई भेड़िया आपको रास्ते को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।